वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सूबाई हुकूमत साथ दे न दे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। कहा, पहली दफा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर संजीदगी से काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कुछ अरकान की गवर्नेंस, सदर PTI कराची सैफुल्लाह नियाज़ी, अब्दुल हफीज शेख और मुआशी टीम पर तनकीद। पार्टी रुकन नूर आलम खान ने वज़रा के एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और वज़ीर सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। अब्दुल हफीज शेख 2008 में भी यही बातें करते थे। वफाकी वज़ीर असद उमर की पार्टी को कराची तरक्याती प्लान पर ब्रीफिंग। रुकन असेंबली नजीब हारून ने कहा, कराची में कुछ नहीं हो रहा, झूठ बोला जा रहा है। पार्टी में ग्रुपिंग ज्यादा हो चुकी है, मफादात का खेल चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं PDM अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। ब्रॉडशीट के अलावा सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। PDM ने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम उनके साथ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाह रहे थे, अब खुद फंस गए हैं। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। मरीम नवाज का ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जस्टिस अजमत सईद शेख के नाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अजमत सईद से ब्रॉडशीट की इंक्वायरी से अलग होने का मुतालबा। कहा, अजमत सईद ब्रॉडशीट मुआहिदे का हिस्सा थे। अजमत सईद ने ज़ाती तौर पर असरअंदाज होकर पैनामा JIT बनाई, व्हाट्सएप कॉल की, नून लीग के अरकान को बुलाकर धमकियां दी। कमीशन से अलग न हुए तो हक़ाइक़ सामने लाएंगे। अदम एतमाद तहरीक से मुताल्लिक़ बिलावल की तजवीज़ पर कहा कि बिलावल के पास नंबर हैं तो शो करें। मरीम नवाज ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, अपनी नाअहली का बोझ ये खुद उठाएं, राह फरार या शहीद होने का मौका नहीं देंगे। अहलियत के बजाय खानदानी विरासत पर कायम सियासत का अंजाम वही होता है जो आज PDM का है। PDM की बर्बादी के जिम्मेदार दो नौमौलूद सियासी वारिस हैं जो अपने बड़ों को भी आगे लगाने से बाज न आए। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की तनकीद। 11,000 अरब रुपए के कर्ज से मुतल्लिक अपोजिशन के दावों को मनफी प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा, 11 खरब में से 6 खरब माजी के कर्जों और सूद पर अदा किए। ब्रॉडशीट से जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने अवाम को गरीब किया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PDM मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। अफवाहें फैलाने वाले गफलत की नींद सो रहे हैं। PDM की तहरीक ने 70% मकासद पूरे कर लिए। 4 फरवरी को सरबराही इजलास में मजीद अहम फैसले किए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन करीब आने पर PTI अरकान को जहांगीर तरीन की याद सताने लगी। पंजाब में सेनेट इंतखाबात के लिए कमेटी में जहांगीर तरीन को चेयरमैन बनाया जाए। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में राजा रियाज जहांगीर तरीन की हिमायत में सामने आ गए। बोले, जहांगीर तरीन की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। फवाद आलम की जिम्मेदाराना बैटिंग और सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की कराची टेस्ट में पोजीशन बेहतर। फवाद ने 9 चौकों 2 छक्कों की मदद से 109 रन की इनिंग्स खेली। अजहर अली और फहीम अशरफ की भी 50। पाकिस्तान ने 308 रन बनाकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 88 रन की बरतरी हासिल कर ली। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के स्क्वाड के तमाम मेंबरान को लाजमी वीजा जारी किए जाएं। ICC ने भारतीय बोर्ड से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। ICC इजलास में PCB ने मसला उठाया। पाकिस्तान स्क्वाड के वीजा और सिक्योरिटी की यकीन दहानी ना करवाई गई तो इवेंट खतरे में पड़ जाएगा। ICC का मौक़िफ़। मलेशिया में जब्त किए गए तैयारे पर PIA और लीजिंग कंपनी के दरमियान मामला तय पा गए। तर्जुमान PIA का कहना है, फरीकैन की बाहमी रजामंदी से मलेशिया अदालत में केस खारिज हो गया। तैयारा वापस लाने के लिए अमले को पाकिस्तान से रवाना किया जा रहा है।
दिसंबर के बिलों में फी यूनिट बिजली ₹1.5 तक महंगी होने का खदशा। पावर सेक्टर की गैस किस सेक्टर को मुंतकिल हुई, नेप प्राइस मामले को देखेगा। चेयरमैन नेपरा की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की समाअत में गुफ्तगू। कहा बिजली महंगी होने पर परेशानी होती है, क्या करें, गर्दिशी कर्जा 2400 अरब तक पहुंच गया है। बिजली पैदावारी कंपनियों के साथ डॉलर की बुनियाद पर महंगे मुआहदे किए गए। शिबली फराज ने शहबाज गिल को सहाफियों से बात करने से रोक दिया। शहबाज गिल को बाहर जाता देखकर शिबली फराज ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो खुद जा रहे हैं। शहबाज गिल बोले, वो सहाफियों को सिर्फ कर्ज से मुतल्लिक आदात बता रहे हैं। शिबली फराज ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह काम उनका है, आप ऐसा नहीं कर सकते। $11,000 अरब कर्ज लेकर पूरे मुल्क में एक ईंट नहीं लगाई गई। कर्ज के लिए पाकिस्तान गिरवी रखा जा रहा है। बात F9 पार्क और इस्लामाबाद क्लब तक आ गई है। इमरान खान को कौम का इतना दर्द है तो अपना 300 कैनाल का महल गिरवी क्यों नहीं रखते। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल के वज़ीर आज़म पर वार। कहा सेनेट इलेक्शन में PTI का रास्ता खुला छोड़ा तो ये 2/3 अक्सरियत लेकर आइन का हुलिया बिगाड़ देंगे। 58(2)B बहाल, 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे। लाहौर के निजी अस्पताल में लड़की को मुर्दा हालत में छोड़कर फरार होने के मामले में पेशरफ। पुलिस ने झंग से एक जाली डॉक्टर, एक दाई और उनके हेल्पर को हिरासत में ले लिया। केस में अब तक 2 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। गिरफ्तार अफराद से लड़की की मौत के बारे में पूछताछ जारी। पुलिस का कहना है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद केस के हक़ाइक़ सामने आएंगे। तीन दिन में कोरोना से सिंध पुलिस के 131 एहलकार और ऑफिसर मुतासर। कोरोना में मुब्तला 500 से ज़ायद एहलकार ज़ेर इलाज। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 74 मरीज इंतकाल कर गए। 1564 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 3.78% रही। NCOC ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए सूबों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जामे प्लान मुरतब कर लिया। वैक्सीन स्ट्रैटेजी का मकसद सेहतमंद माहौल में मरबूत निज़ाम के तहत लोगों को वैक्सीन लगाना है। प्लान बेहतरीन मुरव्वजा आलमी उसूलों और हेल्थ गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए मुरतब किया गया है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर की तरह आवाम को अब भी एहतियात की जरूरत है। जो वैक्सीन सरकारी जराए से ली जाएगी वो आवाम को मुफ्त मैसर होगी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 4 लाख हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर हो चुके। चीन ने पाकिस्तान को वैक्सीन की 5 लाख खुराकें अतिया की हैं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब होने पर 38% पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने के लिए आमादा। 49% ने इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 31% अफराद ने मुल्क की सतह पर तैयार वैक्सीन को पहली तरजीह करार दिया। 19% हुकूमत की तजवीज़ करदा, जबकि 13% चीनी वैक्सीन को बेहतर समझते हैं। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की रस्म हिना आज होगी। बिलावल हाउस कराची सज गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी पर मुबारकबाद देने वालों से इजहार तशक्कुर। कहा कोरोना के बायस तकरीबात में कम मेहमानों को मदऊ किया गया है। अफसोस है SOPs के सबब बहुत से मुअज़्ज़िज़ अफराद को दावत नहीं दे सके। इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना में भी शादी की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इन तकरीबात में मुअज़्ज़िज़ीन, दोस्त और PP फैमिली के अफराद शरीक हो सकेंगे। शादी का इनविटेशन आया आपको? शादी मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो जरदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियां दे, उनको आबाद रखे, खुश रखे। मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं। मरियम नवाज का बख्तावर भुट्टो जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
शादी में मदऊ किए जाने के सवाल का जवाब ना दिया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान को आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली। सहाफियों के पूछने पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कौन सी शादी? जरदारी साहब ने बेटी की शादी में उन्हें तो बुलाया ही नहीं है। मुल्की फिजाओं में उड़न तश्तरी, पीआईए पायलट्स का दौरान परवाज उड़न तश्तरी देखने का दावा। पीआईए के पायलट्स को फजा में नामालूम गैर शनाख्त शुदा चीज नजर आई। पायलट ने वीडियो बना ली। पायलट ने कहा कि इस गोल चीज पर एक धाती रंग मौजूद था और उसके मरकज से सफेद रोशनी फूट रही थी। तर्जमान पीआईए के मुताबिक परवाज 23 जनवरी को कराची से लाहौर जा रही थी। पायलट ने दौरान परवाज मुल्तान और साहिवाल के दरमियान गैर वाज़ेह चीज देखी। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या चीज थी। लाहौर के वहदत रोड पर तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने भक्केवाल चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुसाफिर परेशान। मुजाहिरीन का गिरफ्तार तलबा को रिहा करने और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहिरा करने वाले 400 से 500 तलबा पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फैसलाबाद में भी तलबा का मुजाहिरा, ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालबा। ऑनलाइन क्लास लें तो जरूरी नहीं कि इम्तिहान भी ऑनलाइन हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। ऑनलाइन इम्तिहान देने के तलबा की दरखास्त HEC को भिजवा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि खालिस पॉलिसी मामला है, मदाखलत नहीं करेंगे। इस केस में न कोई इम्तियाजी सलूक का मसला है, न ही कानून की खिलाफ वर्जी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के रेफरेंस मुंतकिली केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन नैब को अदालत की मुआवनत की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से इल्जामात का जिक्र है जिसकी वजह से केस इस्लामाबाद दायर हुए। रेफरेंस मुंतकिली की वजूहात देखकर इस पर फैसला करेंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में हसन इकबाल के शरीक मुलजिम वादा माफ गवाह बनने पर तैयार। आसिफ शेख ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। आसिफ शेख का मौक़िफ़ है कि उन्हें माफ करके केस में गवाह बनाया जाए। अदालत के लिए अमरीका जाने की इजाज़त भी इलाज के लिए अमरीका जाने की इजाज़त भी मांगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के शरीक 14 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। नैब ने खुर्शीद शाह के 13 शरीक मुल्जिमान को क्लियर करार दे दिया। अदालत ने बरकतुल्लाह का केस अलग कर दिया। शरीक मुल्जिमान की दरखास्तें निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद की मुलाकात। मोहम्मद अरशद का वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार। कहा, जितनी इज्जत आप देते हैं माजी में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला की मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा, MPAs उनके दस्तो बाजू हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। नवाज शरीफ और साथियों के $1 अरब बैरून मुल्क असासों का जो अंदाजा लगाया गया वो क़रारदादियों पर मबनी था। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम बरतानवी अदालत के सामने 2015 के एतराफ़ कर चुके। फारूक आदम ने ही ब्रॉडशीट से नैब का मुआहिदा तैयार किया, बाद में खुद भी ब्रॉडशीट के लिए काम शुरू कर दिया। सन 2010 में नवाज शरीफ के $1 अरब असासों से मुतल्लिक बयान हलफी दिया। 5 साल बाद अपने बयान हलफी से मुकर गए। कहा, पिछले बयान हलफी के वक्त बीमार था। नवाज शरीफ के असासों से मुतल्लिक दावे अफवाहों की बुनियाद पर थे। साबिक चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड अमजद पर ब्रॉडशीट को मशवरे देने का भी इल्जाम। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 5 साल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी की मंजूरी दे दी। ADB एलामी के मुताबिक कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी रोजगार के मौके पैदा करेगी। 5 साल पार्टनरशिप मुआशी इस्लाहात में मददगार साबित होगी। ADB तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में मुआवनत फराहम करेगी। ADB खवातीन की मईशत में शमूलियत के लिए मुआवनत जारी रखेगी।
249 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की फैसल वावडा नाअहली केस में फरीक बनने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी वजीर को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में बसंत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और रावलपिंडी समेत किसी भी शहर में बसंत मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मुल्क में सर्दी की लहर जारी। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के कई अजला में खून जमाती सर्दी। क्वेटा में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी शदीद ठंड। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -15 रिकॉर्ड किया गया। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की स्टील टाउन आमद मुलाजमीन से यकजहती का इजहार। कहा, स्टील मिल से मुताल्लिक हुकूमती रवैया सही नहीं। स्टील इंपोर्ट करके अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। खसारा मिल्स चलाने वालों के सबब हुआ, गरीब मजदूरों का कसूर नहीं। स्टील मिल्स बहाल और मुलाजमीन की बरतरफी रोकी जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत आवाम के साथ साथ सनतकारों को भी बदहाल कर रही है। सनतों को बिजली की पैदावार के लिए गैस की जरूरत है। सनती इलाकों में बिजली को कौन फराहम करेगा?